सो हेलो एवरीवन, स्वागत है यार इस वीडियो में। और आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग गेम को एनालाइज करने वाले हैं। ये गेम खेला गया है समय रैना के द्वारा। अब समय रैना को आप सब जानते होंगे, ही इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, चेस प्लेयर भी उनको कह सकते हैं, कॉमेडियन भी कह सकते हैं। तो उनका गेम मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स उनके लेवल पे हैं, मतलब 1200 1300 में स्ट्रगल कर रहे हैं। chess.com की रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आज हम उन्हें एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ करते हैं 1200 1300 के प्लेयर्स, और इसके लिए रेफरेंस गेम मैं उन्हीं का लूंगा। मैंने अभी तक ये गेम नहीं देखा है, मैंने बस रैंडमली जाके उनकी लिस्ट देखी, उसमें से उन्होंने ये गेम वो हारे थे, तो मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया लीचेस में, और आज हम इसको एनालाइज करने जा रहे हैं लाइव। मुझे नहीं पता इस गेम में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या हुआ है। गेम की शुरुआत होती है E4 से। ओके, तो E4 समय भाई ने खेला है। अब इसमें इसका मतलब है कि वो E4 गेम खेल रहे हैं। ओके, G6 खेला। अब G6 की साइकोलॉजी में लास्ट गेम में बता चुका हूँ। जब भी G6 आता है, ये बिशप यहाँ से डेवलप होगा। तो हमें क्या करना है, हमको सेंटर पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे अपोनेंट कह रहा है कि यार तुम सेंटर बना लो, तब मैं अटैक करूंगा। तो हमने कहा कि ठीक है यार, हम सेंटर बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिशप खेल दिया। ओके, काइंड ऑफ गुड मूव। बहुत अच्छी चाल नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि एक तो नाइट्स को पहले डेवलप किया जाता है बिशप से, नाइट बिफोर द बिशप। क्यों किया जाता है उसका रीजन मैं आज आपको बता देता हूँ, या कभी आप मत भूलिएगा। नाइट्स इसलिए डेवलप किया जाता है क्योंकि देखो यार, बिशप रिजिड है। रिजिड है बिशप, रिजिड है मतलब कि उसके पास यही डायगनल है खुलने के लिए। बहुत बहुत हुआ तो यहाँ से कर लोगे डेवलप। नाइट्स फ्लेक्सिबल होते हैं यार, नाइट जंप कर लेते हैं पीसेस के ऊपर से। तो हम कहते हैं कि पहले हम नाइट की अच्छी जगह ढूंढते हैं, जिससे कि हम बिशप्स को डेवलप करेंगे बाद में, क्योंकि बिशप्स रिजिड है, नाइट फ्लेक्सिबल है इसलिए। दूसरी चीज क्या होती है कि नाइट को हम चाहें तो यहाँ से भी डेवलप कर सकते हैं। वो बिशप का काइंड ऑफ रास्ता बंद करता है। जब नाइट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो हमें अगर हमने डेवलप किया नाइट, तो हमें पता चला यार नाइट यहाँ से अच्छा नहीं खेल रहा है, तो हम उसको मतलब पीसेस से वो बंधे नहीं है, वो कहीं पे भी जंप करके कोई एक और अच्छा स्क्वायर पकड़ सकते हैं। से ये बिशप के साथ नहीं हो सकता। मतलब अगर बिशप आपने डेवलप किया और आपको पता चला यार ये डायगोनल बिशप फंस गया, तो उतना आसान नहीं है बिशप को निकालना, क्योंकि बिशप डायगोनल्स पे ही चलेगा, वो कहीं कैसे भी नहीं जा सकता ना। इसलिए हम देखते हैं कि बिशप के लिए इंतजार करते हैं यार, कि हमें कोई अच्छा डायगोनल मिल जाए, तब हम बिशप को वहां लेके जाएंगे। अगर हम बिशप को कहीं पे लेके गए, अब जैसे बिशप इन्होंने यहाँ रख दिया, अब अपोनेंट को अगर समझ में आ जाए कि बिशप ओपन डायगोनल पे अच्छा होता है, और अब वो प्लान कर सकता है कि बिशप को कैसे क्लोज किया जाए। पहले नहीं कर सकता था जब तक बिशप डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि अपोनेंट को पता ही नहीं बिशप कब डेवलप होगा। तो ये एक इसलिए हम नाइट बिफोर द बिशप कहते हैं। और यहाँ पे बिशप खेलना मुझे अच्छी चाल नहीं लगी। उन्होंने नाइट खेला, गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि गलती भी कह सकते हो, क्योंकि एक तो ये पॉन पुश आ रहा है, दूसरी चीज ये बिशप यहाँ आना चाहिए अभी। अब यहाँ पे नाइट बिफोर द बिशप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब हमने ये G6 खेला, और G6 खेलने का मतलब ही हो गया कि हमें बिशप यहाँ से डेवलप करना और कहीं से करना ही नहीं है। ये G6 खेलते ही प्रूव हो गया। तो जब हमारे बिशप का डायगोनल फिक्स है, जब हमको पता ही चल गया है, तो फिर हम दूसरी मूव क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि G6 खेलते ही, अब ध्यान से सुनना इन बातों को, G6 खेलते ही हमारे अपोनेंट को, मतलब कि ब्लैक ने जब G6 खेला, तो ब्लैक के अपोनेंट को पता चल गया कि यार G6 तो खेल दिया है, अब बिशप वहां से डेवलप होगा। अब तुम जब तक बिशप डेवलप नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे बारे में अपोनेंट को कुछ पता है। ऐसे समझो इस चीज को। G6 खेल दिया, बिशप यहाँ से डेवलप होगा, तो अपोनेंट को पता है एक मूव तो ये आने ही वाली है, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मूव 100% है, बिशप टू G7। अब यहाँ पर तुम नाइट खेल रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि अपोनेंट को उसके पास अभी भी एक मूव का रिजर्व है। उसको पता है कि ये मूव तो आएगी ही आएगी, मतलब अभी उसके पास कुछ है जो हमारे बारे में वो जानता है। लेकिन अगर हम यहीं पे बिशप खेल देते, उसके बाद से अपोनेंट को कुछ नहीं पता होता, अब सामने वाला क्या खेलेगा। मेक सेंस, राइट? बिशप यहाँ पे पॉन पुश होना चाहिए। उन्होंने ये पॉन पुश खेला, गलती है। क्यों? क्योंकि हमें चांस मिल रहा था उसके नाइट को किक करने का, और एक पीस को बार बार मूव करवाने का उन्होंने नहीं करवाया। प्लस ये पॉन हैंगिंग है, ये पॉन हैंगिंग है। देखते हैं अपोनेंट ने कैप्चर किया कि नहीं। अपोनेंट ने कैप्चर नहीं किया, ये भी अच्छा। दोनों 1200 के प्लेयर हैं। अपोनेंट 1326 का है, उनकी रेटिंग है 1295 इस गेम को खेलते समय। बिशप डेवलप किया, चलो ओके, काइंड ऑफ ओके मूव। लेकिन अब तो पॉन पुश करिए। अब पॉन पुश किया, वेरी गुड। नाइट आ गया सेंटर में, सेंटर में नाइट आ गया है। ये क्या है मतलब? अब तो ये पॉन पुश हो गया, नाइट कहाँ जा रहा है? ये पॉन पुश हुआ, नाइट ट्रैप है। देखिए, पॉन पुश करते ही नाइट ट्रैप है, कोई रास्ता ही नहीं है नाइट के पास। अब कुछ लोग कहेंगे क्वीन करके भी तो ट्रैप होना चाहिए। नहीं नहीं, क्वीन करके ट्रैप नहीं, क्योंकि अपोनेंट के पास ये चांस है। समझ रहे हो? अगर आप पॉन पुश करते हो तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसके बाद बिशप बैक आ जाएगा, सिंपल। और मतलब जैसे ये हुआ, अटैक बिशप पे, और बिशप बैक आ गया। अब क्या करोगे? नथिंग टू डू, नाइट ट्रैप है। ओके, तो यहां पर उन्होंने ये नहीं खेला ना, तो क्वीन खेला, मतलब नाइट पे अटैक ही नहीं किया। किया सॉरी। उन्होंने देखा कि ये आ रहा है F7 पे चेकमेट, इसको कहते हैं चीप ट्रिक्स।
क्वीन यहाँ पर आ ही आते हैं, इसको चीप ट्रिक्स। और चीप ट्रिक्स क्यों नहीं करनी चाहिए, ये उनका क्या आइडिया था, क्योंकि नाइट पे भी अटैक है, ये चेकमेट हो रही है और यहाँ पर नाइट वापस भी नहीं जा सकता, तो उन्हें लगा होगा ये ब्रिलियंट मूव है। लेकिन अपोनेंट ने क्या चला, D5 विच इज द बेस्ट मूव है। क्यों D5 बेस्ट मूव है, क्योंकि एक तो बिशप को ब्लॉक कर रहा है, नाइट को सपोर्ट कर रहा है, और इसको कैप्चर करने पर नाइट वापस कैप्चर करेगा और नाइट इसको सपोर्ट कर लेगा। बिशप बैक आ गया, ओके। अब मतलब अब देखो पोजीशन कितनी अच्छी थी यहाँ पर, उसका नाइट मूव हो चुका था, हम नाइट को ट्रैप कर सकते थे, मिस किया, कोई बात नहीं, मिस किया। अब यहाँ पर क्या करना है, उसके पीसेस एक तो डेवलप नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अपने पीसेस डेवलप करो। डायनामिक एडवांटेज में हमेशा फास्ट खेलना है, फास्ट मतलब टाइम पे फास्ट नहीं, फास्ट मतलब अपोनेंट को चांस नहीं देना है कुछ करने का। यहां पर आपको चांस नहीं देना है अपोनेंट को कुछ करने का, मतलब फोर्सिंग मूव्स करनी है कि अपोनेंट आपकी मूव पे रिस्पॉन्ड करे, ये नहीं कि वो अपना प्लान बनाए। यहां पर आपने हेल्प किया उसको डेवलप करने में, उसका एक तो बिशप भी डेवलप हो गया, नाइट भी सपोर्टेड हो गया, और नाइट ये देखिए सेंटर ऑफ द बोर्ड पे नाइट सीमेंट हो गया, और बिशप भी आपका पैसिव हो गया, बिशप बैक गया, कैसल। अब देखो ब्लैक डेवलप हो चुका है, अभी 2 मूव पहले क्या हो रहा था, हम नाइट ट्रैप हो रहा था और ब्लैक के पास कोई डेवलपमेंट नहीं था, ये मूव के बाद या फिर कोई भी मतलब अटैक करना था नाइट पे, बस सिंपल अटैक। 2 मूव के बाद ब्लैक डेवलप हो चुका है, बस 2 पीस बचे हैं और नाइट तो सेंटर पे आके बैठा हुआ है, ओके। नाइट आ गया एक्सचेंज करने, गुड गुड, ये अच्छी चाल है, नाइट को एक्सचेंज करना चाहिए, और उन्होंने कैप्चर किया, पॉन कैप्चर, ओके। अब हमको बिशप यहां से डेवलप करना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तो ये डायगोनल देखो, ये इस बिशप के लिए बैड है, समझ रहे हो, इस डायगोनल पे जिसपे बिशप है वो डायगोनल बैड है, क्योंकि ये 3 पॉन है इस डायगोनल पे। दूसरा, इस बिशप अब यहाँ उसका जो जहां पे होम स्क्वायर होता है वहां नहीं है, तो इस डायगोनल पे हमारा बिशप बहुत अच्छा खेलेगा, ये इस जगह पे बिशप अपना खेल नहीं रहा है, तो ये इस पोजीशन को देख के समझ आता है। नाइट आ गया है, कोई पॉन पे अटैक नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे आ सकता है नाइट, ओके आ सकता है, नाइट डेवलप किया, ओके गुड मूव, ये भी आ रहा था, सॉरी ये भी आ रहा था, लेकिन नाइट डेवलप किया, गुड मूव। पॉन पुश हुआ, अब वो खोलना चाहता है, अपोनेंट को परेशानी हो रही है, खोलना चाह रहा है डायगोनल को, क्योंकि डायगोनल है और बिशप के लिए काम कर रहा है, कुछ तो एक्टिविटी हो। यहाँ पर उन्होंने खेला, आई थिंक यहाँ पे ये कैप्चर नहीं आ रहा क्या, लाइक बिशप कैप्चर चेक क्वीन के सपोर्ट पे, या फिर यहाँ पर ओके पॉन पुश में उन्होंने कैप्चर कर दिया, ओके वेरी गुड। किंग हट गया है, यहाँ पे उनके पास ये भी ऑप्शन था कि ये शायद ज्यादा अच्छा ऑप्शन था मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बिशप को अटैक करना, बिशप वापस जाना पड़ता, बिशप को जैसे ही बैक होता बिशप, आपके पास एक और चांस है उनके अपोनेंट के पास कुछ डेवलप करने की, लेकिन अब नहीं। अब उन्होंने खेला H4 करके अटैक, ओके वो बहुत एग्रेसिव खेलना चाह रहे थे, यहाँ पे उन्होंने H4 कर दिया है अटैक करने के लिए, ओके बट मेरे साथ पहले बिशप डेवलप कर लो, या फिर अब शायद वो इस बिशप को यहीं से खिलाना चाहते हैं, तो ओके इट मेक सेंस, नो प्रॉब्लम। पॉन कैप्चर, हाँ इस पॉन कैप्चर का तो ध्यान रखना था। अब ये रुक ओपन हो गया है, रुक को ओपन नहीं होने देना था, और इन सबके बीच में, इन सारी चीजों के बीच में किंग सेंटर में है, तो किंग के लिए कुछ सेफ स्क्वायर ढूंढो, और अभी मेरे हिसाब से इस बिशप को यहाँ मूव करके किंग कैसल क्वीन साइड हो जाए तो वो सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि किंग अपना ओपन तो है, लेकिन अटैक कैसे करेगा अपोनेंट, अटैक करने का उसके पास चांस नहीं, हमारे पास H4 H5 करके हम अटैक कर रहे हैं, तो उसके पास उसको पहले बचाना भी है, अटैक भी करना है, तो इट काइंड ऑफ टफ है उसके लिए। पॉन कैप्चर नहीं होने देना था, क्योंकि ये रास्ता खुल गया, क्वीन हट गई, ओके ओनली चांस आई थिंक यहाँ से हटनी चाहिए थी, क्योंकि ये बिशप का रास्ता बंद कर रहा है। ओ ये देखो एक पीस ब्लंडर कर दिया, क्यों ब्लंडर कर दिया, यहां से भी सेव हो सकता था, एंड पीस उन्होंने ब्लंडर कर दिया क्योंकि अभी क्वीन सेव कर रही थी इसको। यहां पर जब आपने ये कैप्चर किया तो आपने क्वीन के बलबूते पे कैप्चर किया था कि भैया उनकी क्वीन ना मार पाए। अब उन्होंने जब क्वीन पे अटैक किया, मतलब कि डिफेंडर पे अटैक किया, क्वीन डिफेंड करी इस बिशप को, उस पे अटैक किया, तो हमें इसी को इसी बचाना था। अब इस पे वो और अटैक कर सकते थे ये बिशप लाके, तो ये काइंड ऑफ हम विनिंग पोजीशन कह सकते हैं ब्लैक के लिए। ओके यहाँ खेला, बिशप कैप्चर हो गया है, एंड वो H5 करके अटैक कर रहे हैं। अब देखो जब पोजीशन खराब हो गई है, जब पोजीशन खराब हो गई है तो अटैक करना चाहिए, आई एग्री विद दिस। पोजीशन आपकी खराब है, पीस आप डाउन हो चुके हो, आपको अटैक ही करना चाहिए, आई एग्री विद दिस, लेकिन किंग बहुत ज्यादा एक्सपोज हो तो पहले किंग पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। क्या बोला मैंने, पोजीशन आपकी खराब हो, आप पीस डाउन हो, डू अटैक, हमेशा अटैक करो, लेकिन अगर किंग बहुत ज्यादा ओपन है तो थोड़ा सा ध्यान पहले से किंग पे दे दो, और पीसेस आपके डेवलप नहीं है। क्वीन हटी, क्वीन कैप्चर, पॉन पुश अटैक, ओके क्वीन यहाँ पे कैप्चर कर रही है। देखो अब लगातार गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां हुई जा रही हैं लगातार। क्यों हुई जा रही हैं गलतियों पे गलतियां, क्योंकि अब एक बार पॉन पुश किया,
यहाँ पे वो बस एक ही एस्पेक्ट को देख रहे हैं। देखो बोर्ड पूरा है, 64 स्क्वायर्स होते हैं बोर्ड पे। जब 64 स्क्वायर्स होते हैं बोर्ड पे, ये वही बात हो गई कि चाइना अटैक कर रहा है, हम श्रीलंका की तरफ अपनी फोर्स भेज रहे हैं। क्या हो रहा है, मतलब कि क्वीन यहाँ आई, क्वीन एक्टिव स्क्वायर पे आई, अभी तक क्वीन एक्टिव नहीं थी। अब क्वीन कैप्चर करने का, अब भूल जाओ, जो चला गया उसको भूल जाओ, अब क्या करना है ये सोचना होता है। अब क्वीन एक्टिव हो गई है, अब हमें उस क्वीन के साथ भी डील करना है, और हमारा ये पॉन बेचारे को क्वीन देख रही है दूर से, कैप्चर कर लेगी ना क्वीन यार आके। अब उसके बाद भी कोई प्लान नहीं, या तो बिशप यहाँ खेला होता है तो इट मेक सेंस। अगर यहाँ पर ये पॉन पुश के अलावा बिशप खेला होता है, इट मेक सेंस, क्योंकि आफ्टर कैप्चर एक मूव में कैसल हो रहा था, और क्वीन आ चुकी है किंग साइड। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं यहाँ पे बिशप आ गया, अब क्वीन यहाँ कैप्चर करती तो ये कैसल हो गया। अब देखो, अब मुझे धीरे धीरे अब व्हाइट की पोजीशन अच्छी लग रही है, और यहाँ से जैसे कि 13-26 का प्लेयर है, तो यहाँ पे व्हाइट जीत सकता है। यहाँ पे ऑप्शंस है व्हाइट के जीतने के पास, व्हाइट के पास जीतने के, क्योंकि रुक यहाँ आ रहा है, पॉन पुश हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो अब देखो, एक चीज तो मानते हो ना, जब भी अटैक करना हो, अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझना, क्रोनोलॉजी समझना, जब यार तुम पीस डाउन हो चुके हो, तो क्या करना है, अटैक। अटैक करने का पहला प्रिंसिपल क्या है, ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीसेस इनटू द अटैक। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अटैक के लिए जा रहे हैं, जबकि हमारे पास पीसेस ही एनफ नहीं होंगे। लेट्स से बेस्ट केस सिनेरियो कैप्चर कर लिया, तब क्या करोगे, रुक से कैप्चर करोगे। अब भी कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं बना पा रहे, क्यों, क्योंकि ये बिशप डिफेंड कर रहा है, और क्वीन यहाँ ऐसे आ नहीं सकती है। आप यहां से जाओगे, लेकिन तब तक अपोनेंट ही भी चलाएगी ना, ऐसा तो नहीं अपोनेंट कुछ करेगा ही नहीं, वो बिशप लगा सकता है, वो मतलब अभी ऐसे नहीं, लेकिन वो डिफेंड कर सकता है। बेसिकली माय पॉइंट इज वो डिफेंड कर सकता है, पॉन पुश ही कर दे, सब सेव हो गया, क्या करोगे। तो हमें अटैक करना है जब हमारा पीस डाउन होगा, अटैक करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पीसेस को लाने की जरूरत है। यहां पर ये मूव इसलिए आ रही थी, आप क्यों, क्योंकि आफ्टर दिस मूव अब अगर कैप्चर आता है तो आप किंग क्वीन साइड कैसल कर रहे हो, और ये रुक अटैक में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पीसेस लाने की जरूरत है जब भी हम अटैक कर रहे हो। यहाँ पे पॉन पुश करना, बहुत जल्दी अटैक करना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनफ पीसेस ही नहीं है अटैक करने को। ओके, क्वीन कैप्चर करती है, अब रुक सेव किया, देखो ये रुक भी खुल चुका है, क्वीन भी यहाँ आ चुकी है, पोजीशन इज लॉस्ट, क्वीन वापस गई। ओके, एक चांस थोड़ा सा और मिला है, शायद ये बिशप अब यहाँ खेल दो, अब यहाँ खेल दो बिशप वहां पे, पॉन कैप्चर Z6। ओके, पॉन कैप्चर Z6, वो होप कर रहे हैं कि पॉन से कैप्चर होगा, और उन्होंने ये पॉन पुश कर दिया, और पोजीशन अब सदा के लिए क्लोज हो चुकी है। या तो कुछ सैक्रिफाइस दे दो, या तो फिर क्वीन हटा के बिशप सैक्रिफाइस दो, तब कुछ ऐसा होगा। और वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, मुझे दिख रहा है वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। नाइट G3 क्यों आया ये नाइट G3, अब उन्हें लग रहा है कि मैं अब वो और पीसेस लाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कौन से पीसेस लाने हैं वो भी डिपेंड करता है ना। देखो यार, यहाँ पे अगर क्वीन यहाँ जाती सिंपल, इसके बाद मूव क्या चली, पॉन कैप्चर, तो हम कंसीडर करेंगे इसके बाद भी पॉन कैप्चर होता, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छी चाल लग रही है पॉन कैप्चर। सीधे बिशप यहाँ कैप्चर करता, अब बिशप कैप्चर होता तो होता ये पॉन पुश, अब बिशप कैप्चर बैक करता, तो अब देखो ये खुली फाइल खुल गई। ऑब्वियसली अभी नहीं हो रहा, लेकिन रुक के बाद यहाँ पे क्वीन जा रही है, चेकमेट हो रही है। तो जब कुछ नहीं है, यू हैव टू गो ऑल इन, सो ट्राई टू फाइंड द बेस्ट वे। यहाँ ये 3 मिनट का गेम था, आई एग्री, 3 मिनट 2 सेकंड का गेम था, लेकिन यहाँ पर जो बिशप बैड है हमारा, अभी इस बिशप को कोई काम नहीं हो रहा है, तो ट्राई टू यूटिलाइज दोस पीसेस। ये नाइट तो अच्छा है ना यार, ये किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको क्यों दे रहा है, जो बिशप हमारा बैड है उसको देते हैं ना। यहाँ पर नाइट यहाँ जा चुका है, और ये रुक बहुत डरावना लग रहा है मुझे बार बार, और क्वीन यहाँ देख चुकी है, नाइट का भी सैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है इस पोजीशन में। उन्होंने पॉन कैप्चर किया, क्वीन वापस आई, अब फिर क्वीन इस बिशप के रास्ते में, क्वीन को जब हटना ही था तो यहाँ से हटना था ना, ये क्या। ओके, बिशप के रास्ते में, बिशप बंद है अपना, बिशप बैड है तो खुद ही को बैड कर रखा है। ओके, क्वीन चेक देती है, नाइट आ जाता है, और ओके पॉन कैप्चर, या वेरी गुड मूव, क्वीन ऊपर जाती है, अब जाके बिशप खुला है, अब तो सैक्रिफाइस देखो, बिशप आता है यहाँ पे, अब क्या फायदा, अब तो बिशप आ गया, अब उसका जो एक पीस उसका जो डेवलप नहीं था अब तक, वो अटैक में आ चुका है, अब कोई चांस नहीं है। ओ वाओ, चेक कैप्चर के बाद ये आ रहा है, सी ऐसा ही हुआ, और यहां पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। जल्दी से एक बार देख लेते कि हमने क्या क्या चीजें समझी इस गेम में। शुरू में जब भी ये मूव आई तो हमें एक कार्ड अपोनेंट का पता है कि एक मूव यार ये चलने में वेस्ट करेगा। ओके, तो हमने बिशप की नाइट बिफोर द बिशप ये देखा, और क्या देखा, यहां पर हमें उसके पीसेस को अगर हम फोर्स कर सकते हैं ओपनिंग में बार बार चलने को, तो करना चाहिए ना, क्योंकि ओपनिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है। हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं अपने अपोनेंट को कि करो ओपनिंग प्रिंसिपल के खिलाफ, तो अच्छी बात है ना, क्यों नहीं किया। ओके, यहां पर ये पॉन
अनडिफेंडेड भी है, अपोनेंट ने भी नहीं देखा, अमेजिंग अपोनेंट, पॉन पुश हुआ, ओके नाउ गुड मूव, नाइट आता है सेंटर में, पीस आया, अटैक करो। ये डायनामिक एडवांटेज है, समझना इस बात को, डायनामिक एडवांटेज है, ये स्टैटिक एडवांटेज नहीं है। मतलब यू आर, तुम पीस अप या पॉन अप नहीं हो, तुम पोजिशनल एडवांटेज में हो, अपोनेंट का पीस बार बार मूव हो रहा है, तो तुम अगर उसी पीस पे बार बार अटैक करोगे तो उसी को बार बार मूव होना पड़ेगा। क्वीन आ गई, बहुत जल्दी आई है क्वीन गेम में, क्योंकि इस मूव से सब खत्म हो रहा है, D5 से उनका सारा अटैक खत्म हो रहा है, ये नहीं करना था। क्वीन को बहुत जल्दी गेम में नहीं लाते हैं, एक ही पीस को बार बार हरास करो, और नाइट तो ट्रैप हो रहा है यहाँ से। ओके पॉन पुश बिशप बैक कैस, सॉरी या बिशप बैक कैसल, नाइट आया, ओके गुड स्ट्रैटेजी। अब ये देखो बिशप बैड हो चुका है इन 3 पॉन्स की वजह से, एंड इट्स अ वेरी गुड मूव। नाइट आ गया है, हम अपना भी नाइट आ रहा है, बिशप कैप्चर्स करता है, ओके गुड मूव। अब क्वीन इसको डिफेंड कर रही है, लेकिन इस पॉन कैप्चर के बाद क्वीन पे अटैक आ रहा था, H4 करके अटैक किया पहले। यहाँ पे दिस वाज द मोमेंट जहां पे तुम्हें किंग सेव करना था, यही वो मोमेंट था जहां पे किंग सेफ्टी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना था बस। किंग सेफ्टी की तरफ मतलब कैसे, बिशप को यहाँ रख सकते थे, या फिर यहाँ नहीं तो यहाँ, या फिर यहाँ कुछ बिशप को हटाना था और किंग कैसल करना था, बस दैट्स इट, गेम ओवर। लेकिन बस किंग सेफ नहीं था, इसलिए सारा अटैक पॉसिबल आया, किंग सेंटर में था। हम इस गेम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किंग को कैसल करना, सेफ्टी, कैसलिंग भूल जाओ, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, कैसलिंग नहीं। कभी कभी कैसलिंग से ज्यादा सेफ किंग सेंटर में होता है, तो कैसलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, किंग सेफ नहीं है। पीस ब्लेंडर करने के बाद हमें अटैक करना है, अटैक करने के बाद देखो अभी ये ऐसे डायगोनल पे आ चुका है, ये बिशप बैड है, अब ये बिशप बैड है, तो बिशप को अनबैड कैसे करोगे, उसको गुड कैसे बनाओगे, उसको एक ओपन डायगोनल देके वो क्वीन हटाओ यहां से, तब ओपन डायगोनल दो ना यार। ओके नाइट आ गया, देखो यहां पर भी ये मूव आ रही थी जिससे कि ये सैक्रिफाइस बनता था, लेकिन नहीं, नाइट लाना था। नाइट डिफेंड कर रहा है किंग को, इस बिशप को कोई काम नहीं, जॉबलेस बिशप, एक तो साला जॉबलेस है, ऊपर से इसके पास डिग्री भी नहीं है, मतलब कि डेवलप भी नहीं है, जॉबलेस भी है, तो क्या काम का, उसको सैक्रिफाइस दो उसका। अब ये बिशप यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा, हटने के बाद जरूर कर देगा, तो सैक्रिफाइस दो ना यार, एक पॉन तो मिलेगा और ओपन किंग मिल जाएगा, मे बी चेकमेट हो जाए। ये थॉट प्रोसेस लाने की जरूरत है। आई होप इस गेम से आप लोगों को सीखने को मिला होगा, पसंद आया हो ये गेम और पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, आगे ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।